हेलो 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 रोल कोशिश वाला कर ले रोल। चौथी बार मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेने के बाद खास बातचीत के लिए हमारे साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, काफी चुनौतियां होंगी, प्राथमिकताएं क्या क्या हैं? प्राथमिकता गवर्नेंस है, कोई नई प्राथमिकता मुझे थोड़ी करनी है। जो हमारी प्राथमिकता पूर्व से है और काम का रोड मैप हमारा पहले से तैयार है, वह ये कि 9 महीने काम के बजाय बात ज्यादा होती रही और ऐसी बातें होती रही जिसका गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं था। जो चुनाव होने हैं 2015 में अक्टूबर नवंबर में, तो उसके बारे में रोज एक ही चर्चा हो रही है, एक ही चर्चा हो रही है। तो आखिर इससे तो जो गवर्नेंस था वो पूरे तौर पर सफर करता रहा। तो कोई नया प्राथमिकता मुझे नहीं तय करनी है, मेरी प्राथमिकता पहले से निर्धारित है। मेरी अपेक्षा थी कि पार्टी की जो प्राथमिकता है, जनता का जो मैंडेट है, उसके मुताबिक काम होगा। तो उसको दरकिनार करते हुए ऐसी बातें होती रही और ऐसी बातें होती रही जिसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ बात हो रही है। तो बुनियादी फर्क क्या है कि बातें बहुत होती रही और हम लोग यकीन करते हैं काम में। आपने देखा होगा कि 8.5 वर्षों में जितनी बात हमने नहीं की होगी, उससे कई गुना ज्यादा बात हो गई 8 महीने में। तो हम देखेंगे कि काम जो चल रहा था वो बाधित हुआ है, वो फिर से काम की गति पकड़े। देखिए, जुबान चलाने से तो कोई परिवर्तन होता नहीं है। तात्कालिक तौर पर मीडिया में पब्लिसिटी मिलती है, लोग मैसेजिंग की बात करते हैं, तो उससे बिहार नहीं बनेगा ना। बिहार को बनाने के लिए बड़ा कठिन श्रम और परिश्रम करना पड़ा। लेकिन आपको काफी वक्त मिला सर इस दौरान, तो कुछ एजेंडा भी आपने तैयार किया होगा। आप सरकार में हैं, आप एजेंडा तो तैयार है, हमारा पहले से तैयार है। कोई नया एजेंडा थोड़ी है। सुशासन का एजेंडा पहले ही से है। देखना यह है कि उसमें जहां कमी आई होगी उसको ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि काम कम हो रहा था, जुबान ज्यादा चल रहा था और ऐसी बातें की जा रही थी जिसका कोई तुक नहीं है। भाई, काम करने की जिम्मेवारी दी थी ना पार्टी ने। कई विभागों में सर काम एक तरीके से ठप पड़ा हुआ है, जो आप भी महसूस करते होंगे। नहीं, हम देखेंगे क्या है। हम जब तक पूरी चीज को देखेंगे नहीं, आज ही आपको हम बता दें, हम बगैर पूर्वाग्रह के सारा कुछ करेंगे। और मेरा जो अपना यार्ड स्टिक है, मापदंड है, जो हमने 8.5 साल में स्थापित किया, उसके अनुरूप हम देखेंगे, समीक्षा करेंगे कि क्या हुआ। और उसमें सारी चीजें हैं, चाहे बुनियादी ढांचा का प्रश्न हो, सामाजिक प्रक्षेत्र हो, न्याय के साथ विकास का जो कार्यक्रम हो, है कानून का राज है। तो इन सभी चीजों के लिए, कृषि के विकास का है, ऊर्जा के प्रक्षेत्र में जो तय किया था कार्यक्रम, तो इन सब चीजों को हम देखेंगे कि कहां कोई गैप हो गया है या कोई कमी आ गई, तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। यानी फिर से काम का समय लौट आया। अब ये जो जुबान चलाने का वक्त था वो गया। जनता की भी भलाई भी देखनी है और कार्यकर्ताओं की भी भलाई देखनी है। कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश है अभी से आपका? नहीं, हमारे कार्यकर्ता तो जितने उत्साहित हैं आप देख रहे हैं, उनको तो हमने पहले ही से उनके बीच जाकर उनको हमने 2015 के लिए तैयार कर दिया। अब वो प्रसन्न है कि इस बीच में काम होगा और फिर से एम्फेसिस और आग्रह काम पर रहेगा, तो आगे उनको लोगों के बीच में जनसंपर्क में सुविधा होगी। एक आखिरी सवाल सर, आपने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ मिलकर अब काम करेंगे, विशेष दर्जे की आपकी मांग भी है, कैसे उन बातों को रखेंगे वहां? कैसे रखेंगे, उसका कोई रिहर्सल करना है क्या? इन सब चीजों के रिहर्सल की कोई जरूरत नहीं होती है। काम करेंगे, हमारा स्वभाव है काम करने का, और राज्य के हित में केंद्र सरकार से सहयोग की अपेक्षा रखेंगे और उनके साथ सहयोग करेंगे। राजनीति अपनी जगह पर है, राजनीतिक विचार अपनी जगह पर है, लेकिन राज्य का हित और देश का हित अपनी जगह पर है। आज राजकाज की जिम्मेवारी फिर से हम लिए हैं, तो हम राजधर्म के हिसाब से चलेंगे।
जनता के बीच में जाने के लिए फिर से एक बार नीतीश कुमार अब तैयार हो चुके हैं और खास तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो रोड मैप उन्होंने तैयार किया था फिर से वो वही रोड मैप पर काम करेंगे।